नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान जीके से कौन कौन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे वे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी भर्ती परीक्षा में। तो इन्हीं सब प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि पहला प्रश्न है कि मरू राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए विख्यात है। देखिए, यह प्रश्न जैसलमेर जो वनपाल परीक्षा है, जैसलमेर वनपाल परीक्षा में पूछा गया था 2016 में कि मरू राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए विख्यात है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था हमें, पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा है मोर और तीसरा है गोडाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चनों के आंसर की ओर को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी कारण। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था हमारा कि तनोट देवी का मंदिर किस जिले में है। तो तनोट देवी का मंदिर किस जिले में है, तो बात करें तनोट देवी की, तो तनोट देवी जो है इसका मंदिर जैसलमेर जिले में है। इस देवी को सैनिकों की कुल देवी भी कहा जाता है। तनोट देवी को सैनिकों की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है तनोट देवी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तनोट देवी का मंदिर जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो पाकिस्तान की सीमा से साझा नहीं करता है, कि कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हमें बीकानेर, और दूसरा है श्री गंगानगर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमें बाड़मेर, और चौथा है जालोर। अगर हम बात करें पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले ज़िले, तो राजस्थान के 4 ज़िले जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें है हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। ये 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनमें से अलग है जालोर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जालोर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि आकल फॉसिल वुड पार्क किस जिले में स्थित है, कि आकल फॉसिल वुड पार्क किस जिले में स्थित है। तो आकल फॉसिल वुड पार्क जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम बताइए, कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोडाउन। अगर हम बात करें मोर की, तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, ये प्रश्न जो है वो जैसलमेर वनपाल परीक्षा आयोजित हुई थी जैसलमेर जिले में, तो उस परीक्षा में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में हम जैसलमेर व बीकानेर परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो जैसलमेर जिले व बीकानेर जिले से ही पूछे गए थे। जैसा कि इसमें पूछा गया कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगर हम बात करें जैसलमेर जिले की जनसंख्या घनत्व की, तो जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गोटारू का किला कहाँ स्थित है, कि गोटारू का किला कहाँ स्थित है। तो गोटारू का जो किला है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, गोटारू का किला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोटारू का किला जैसलमेर जिले में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान वन विभाग रेत के दौरों के स्थिरीकरण ये स्थिरीकरण नहीं है, इसे सही कर लीजिएगा, स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी प्रजाति के पेड़ रोपित करते हैं, कि कौन सी जो प्रजाति है जिसके पेड़ रोपित किए जाते हैं दौरों के स्थिरीकरण के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है एकेसिया टोर्टिलिस, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है नीम, और तीसरा है देसी बबुल, और चौथा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकेसिया टोर्टिलिस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भूई लाणा फोग नामक वनस्पति मुख्यतः निम्न में से एक प्राकृतिक रूप से होती है कि कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें भूई लाणा फोग नामक वनस्पति होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया हमें, पहला है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा है पूर्वी राजस्थान और तीसरा है उत्तरी राजस्थान और चौथा है दक्षिणी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में भूई लाणा फोग नामक वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि ऐतिहासिक किराड़ू मंदिर कहाँ है, कि ऐतिहासिक जो किराड़ू मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो किराड़ू मंदिर जैसे कि आप सभी को पता है कि किराड़ू मंदिर जो है वो बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू मंदिर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान के प्रमुख आराध्य देव तेजाजी की जन्मस्थली है, कि तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी है। तो तेजाजी की जन्मस्थली है खरनाल गांव नागौर, जो कि नागौर में स्थित है। खरनाल गांव नागौर जो है वो तेजाजी की जन्मस्थली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है, कि निम्न में से कौन सी जो है वो एक भैंस की उत्तम नस्ल है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, दूसरा है रेड रोज और तीसरा है जर्सी और चौथा है मुर्रा। तो बात करें भैंस की उत्तम नस्ल की, तो मुर्रा जो है वो एक भैंस की सबसे उत्तम नस्ल माना जाता है, मुर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, कि राजस्थान में किस जो शहर है जिसे जिलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है डींग और तीसरा है माउंट आबू और चौथा है डूंगरपुर। तो उदयपुर जो है इसे राजस्थान में जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले से कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है, कि कौन से राज्य से राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान में जो तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो तांबा उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है डेगाना और दूसरा है खेतड़ी और तीसरा है जावर और चौथा है देवारी। अगर हम बात करें तांबा उत्पादन के क्षेत्र की, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो तांबा उत्पादन है वो खेतड़ी झुंझुनू से होता है, खेतड़ी जो झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान में HMT का कारखाना स्थित है। तो कहाँ राजस्थान का HMT का कारखाना स्थित है। अगर हम बात करें HMT की, तो HMT का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो जाएगा HMT। तो इसका HMT का कारखाना हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, HMT का कारखाना हो जाएगा अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान का कृषि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, कि किसके अंदर राजस्थान का जो है वो कृषि उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्या ग्वार में राजस्थान का प्रथम स्थान है, या सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, या मूंगफली या चना। तो बात करें प्रथम स्थान की, तो सरसों उत्पादन में जो है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है, सरसों उत्पादन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सरसों अनुसंधान केंद्र की, तो सेवर भरतपुर में जो है वो सरसों अनुसंधान स्थित है, सेवर भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का भौगोलिक जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है, कि राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली जो है वो राजस्थान के 8 जिलों के साथ लगभग सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान है। ये देखिए, यह जो प्रश्न है वो बीकानेर वनपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बीकानेर से संबंधित ही इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें स्थान पूछा गया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा स्थान हो जाएगा बीकानेर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि बिसलपुर बांध परियोजना को जलापूर्ति करने वाली नदी का नाम बताइए, कि बिसलपुर जो बांध है उसमें कौन सी नदी का जो है वो जलापूर्ति के लिए कौन सी नदी है जिसमें बिसलपुर बांध के लिए उत्तरदायी है। तो बनास नदी जो है वो बिसलपुर बांध है वो हमारा मुख्यतः टोंक में स्थित है। बिसलपुर बांध कहाँ है, टोंक के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनास नदी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, कि प्रसिद्ध कैला देवी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, भरतपुर, दूसरा है टोंक और तीसरा है दौसा और चौथा है करौली। तो कैला देवी मंदिर कैला देवी के मेले की बात करें तो करौली जिले में कैला देवी का जो मेला है वो आयोजित होता है करौली में। तो लांगुरिया नृत्य इस मेले का प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य है। लांगुरिया नृत्य इस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि गिद्धों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, कि गिद्धों के संरक्षण हेतु किसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसमें जो है पहला है शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व जो बारह में स्थित है, दूसरा है जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर और तीसरा है गांगेलाव और चौथा है लोहागर्ल शाकंभरी सीकर झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर जो है वो गिद्धों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि जो गजनेर पैलेस है वो स्थित है, कि गजनेर पैलेस कहाँ स्थित है। तो गजनेर पैलेस है वो हमारा बीकानेर में स्थित है, गजनेर पैलेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा जो मंदिर है वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, कि कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें पहला है नाकोड़ा मंदिर और दूसरा है केशोराय पाटन मंदिर और तीसरा है सचिया माता और चौथा है करणी माता। तो चूहों के मंदिर के लिए बात करें तो करणी माता मंदिर देशनोक जो बीकानेर में स्थित है, देशनोक बीकानेर में स्थित मंदिर करणी माता मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन हेतु किस शैली की विलक्षणता है। तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन हेतु, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऊंट की खाल के चित्रांकन हेतु जो है वो बीकानेर शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर शैली है वो ऊंट की चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि धोक जो पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनोक्सिस टेंडुला जो है वो धोक का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि राजस्थान में बाघों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कि राजस्थान में बाघों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बात करें बाघों के राष्ट्रीय उद्यान की तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, जो बाघों के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। तो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासक को ने करवाया था, चंदेल शासक यशोवर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है, कि किसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। तो गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस चिड़िया का वजन, निम्नलिखित में से कौन सी जो चिड़िया है जिसका वजन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा गोडाउन जो है वो इसका इनमें से सबसे ज़्यादा वजन हो जाएगा गोडाउन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है, कि किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। तो ढाक के जो वृक्ष हैं, ढाक के जो वृक्ष हैं इन्हें जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, कि निम्न में से कौन सी जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो जूनी कचहरी जो महल है वो 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में जो राजसमंद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, कि निम्न में से किसे जो राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जो जोधपुर में स्थित है, जो जोधपुर में स्थित है, जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत थड़ा को राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क मुख्य जाना जाता है, प्रसिद्ध जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो मुख्यतः जाना जाता है। तो प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो गोडाउन पक्षी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो पटुओं की हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो पटुओं की हवेली क्या बीकानेर में स्थित है, या जैसलमेर में स्थित है, या जोधपुर में स्थित है, या जालौर में स्थित है। तो पटुओं की हवेली जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सेवन है एक तरह की, क्या सेवन एक तरह की मिट्टी है, या जाति है, या परंपरा है, या घास है। अगर हम बात करें सेवन की तो सेवन जो है वो एक तरह की घास है जो जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है, जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है सेवन घास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुलदरा नामक उजड़ा गांव किस जिले में स्थित है, कि कुलदरा नामक उजड़ा गांव किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर पहला है इसमें नागौर, और दूसरा है पाली, तीसरा है बाड़मेर, और चौथा है जैसलमेर। तो कुलदरा नामक जो उजड़ा गांव है वो बाड़मेर में स्थित हो जाएगा, सॉरी कुलदरा जैसलमेर में स्थित होगा, सॉरी कुलदरा जैसलमेर में स्थित होगा, कुलदरा जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, कि राजस्थान की जो मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है, ये चंबल नदी, बनास नदी, या इंदिरा गांधी, या माही नदी को। तो राजस्थान की मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ है। तो गढ़सीसर सरोवर कहाँ है, तो इसमें पहला दिया गया है माउंट आबू, और दूसरा है उदयपुर, और तीसरा है जैसलमेर, और चौथा है बीकानेर। तो गढ़सीसर हो जाएगा जैसलमेर में। गढ़सीसर सरोवर या झील, गढ़सीसर जो झील है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मुख्यतः उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य स्थित है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था
कि पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है, कि कौन सी शैली जो निम्न में से जो है वो पक्षियों को महत्व देने वाली है। तो बात करें बूंदी शैली की तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली जो है वो पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली शैली है। अगर हम बात करें शेखावटी शैली की तो शेखावटी शैली जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो शेखावटी शैली जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली है, कि राजस्थान में कहाँ पेट्रोल रिफाइनरी लगाई जाने वाली है, क्या लिलाना में या बयातू में या पंचपदरा में या बाड़मेर में। तो बात करें पेट्रोल रिफाइनरी की तो पंचपदरा बाड़मेर में पेट्रोल रिफाइनरी लगाई जानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा जिले में जो सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है। तो भीलवाड़ा जिले में सीसा जस्ते की बात करें तो सीसा जस्ता जो है इसे जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा खनिज के नाम से जाने वाला सीसा जस्ता भीलवाड़ा जिले में रामपुरा जो अगुचा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में रामपुरा अगुचा क्षेत्र में सीसा जस्ते सर्वाधिक निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, कि किस शासक के द्वारा जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। क्या जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, या महाराजा राय सिंह के द्वारा, या मान सिंह के द्वारा, या राव बिक्का के द्वारा। तो अगर हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग की तो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तालछापर अभ्यारण्य स्थित है, कि तालछापर जो अभ्यारण्य है वो स्थित है। तो तालछापर अभ्यारण्य हो जाएगा चूरू में। तालछापर अभ्यारण्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी चूरू हो जाएगा, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तालछापर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है हमारा। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि डीमिया तालाब किस जिले में स्थित है, कि डीमिया जो तालाब है वो किस जिले में स्थित है। क्या डूंगरपुर जिले में, या बांसवाड़ा में, या प्रतापगढ़ में, या उदयपुर में। तो डीमिया जो तालाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर जिले में स्थित है। डीमिया तालाब जो है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। यह जो प्रश्न है वो वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू पर्वत जो सिरोही में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आबू पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहाँ प्रारंभ हुआ था, कि राजस्थान का जो पहला जो जैविक उद्यान है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है सज्जनगढ़ उदयपुर, या माचिया जोधपुर, या नारगढ़ जयपुर, या अबेड़ा कोटा। अगर हम बात करें पहले जैविक उद्यान की तो पहला जो जैविक उद्यान है वो माचिया सफारी जोधपुर के अंदर जो प्रारंभ हुआ था राजस्थान का पहला जैविक उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।